नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल हीरो स्टडी क्रैक पर। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 सेट लगा रहे हैं। आज लगाएंगे 12 नंबर। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। और दोस्तों तैयारी करिए क्योंकि बीएसएससी अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो ऑनलाइन भी कोशिश करिए कि ऑनलाइन भी मॉडल सेट लगाए, जिससे प्रैक्टिस आज बना रहेगा। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो पहला का हो जाएगा 4, अनुच्छेद 20 में ये बोला गया है। अगला देखते हैं, 2 नंबर में है, डेकाथलॉन में अंतिम प्रतियोगिता सदैव कितनी मीटर की होती है? तो 2 का हो जाएगा 2, ये 1500 मीटर का होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो इसमें हो जाएगा 3 का 3, ये दीपावली नहीं है, बाकी स्वतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है और गांधी जयंती, ये तीनों है। अगला देखते हैं, भारत ने अप्रैल 2024 में विदेशी बंदरगाह सिटवे को संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया है। यह किस देश में स्थित है सिटवे बंदरगाह? तो 4 का हो जाएगा 4, ये म्यांमार में स्थित है सिटवे बंदरगाह जो है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर में है, किस खेल में प्रतिभागियों को पिगलिस्ट कहा जाता है? पिगलिस्ट किस खेल के प्रतिभागी को कहा जाता है? तो 5 का हो जाएगा 3, ये टेनिस खिलाड़ी को पिगलिट कहा जाता है। अगला देखते हैं, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस स्थान की जलवायु को शुष्क शीत ऋतु के साथ मध्यतापीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 6 का हो जाएगा 1, गंगा के मैदान को। अगला चलते हैं 7 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? तो 7 का हो जाएगा 4, मोहम्मद यूनुस को। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का नींव रखने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद यूनुस को। अगला देखते हैं 8 नंबर, मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना? तो 8 का हो जाएगा 2, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद अशोक, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक, ध्यान में रखिएगा, क्रम याद रखिएगा। 9 नंबर, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस जिसे पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो 9 का हो जाएगा 4, स्ट्रेबो के अनुसार। अगला देखते हैं 10 नंबर, साइबर अपराध विशेषज्ञों का सर्वेक्षण करने वाले शोध के अनुसार साइबर अपराध में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो 10 का हो जाएगा रूस। रूस जो है ये शीर्ष पर रहा है। अगला देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा पारित किया गया था? तो 11 का हो जाएगा दोस्तों 1, बंगाल में सती प्रथा रेगुलेटिंग अधिनियम। अगला देखते हैं 12 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का अर्थ मोहिनी का नृत्य होता है? तो 12 का हो जाएगा दोस्तों 4, मोहिनी अट्टम का। इसे देवताओं का नृत्य भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला देखते हैं, पुरुषोत्तम दधीच एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय किस नर्तक से जुड़े हुए हैं? तो 13 का हो जाएगा 1, ये कथक से है।
कथक से है। तो कथक किस क्षेत्र में होता है? तो ये उत्तर भारत में होता है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और सतरिया ये महाराष्ट्र का है, ध्यान में रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और सतरिया महाराष्ट्र। अगला देखते हैं 14 नंबर। सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका हो जाएगा 1, 42वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये हुआ था। अगला देखते हैं 15 नंबर में है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो 15 का हो जाएगा 1, फर्रुखसियार का। फर्रुखसियार का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। इसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, फर्रुखसियर को। घृणित कायर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो फर्रुखसियर को। अगला देखते हैं, और जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। अगला देखते हैं 16 नंबर। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? तो 16 का हो जाएगा दोस्तों 2, ये 7% अनुमान लगाया है एशियाई बैंक, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर में है, निम्नलिखित में से उस प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताएं जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक पराजित किया था? तो 17 का हो जाएगा दोस्तों 4, यानी नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम। अगला देखते हैं 18 नंबर। संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भाग 4 के ए में नागरिकों के लिए 10 क्या चीज जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर में है, तीव्र अधिकतम समावेशी और साधारणीय वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र था? तो 19 का हो जाएगा 2, ये बरहवी का मुख्य उद्देश्य था, बरहवी योजना का जो लास्ट था 2012 से 17 तक। इसके बाद अब नीति आयोग आ गया है। अगला देखते हैं 20 नंबर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? तो 20 का हो जाएगा दोस्तों 4, 243 का जेड का डी। अगला देखते हैं 21 नंबर में, वृत्तयता मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक प्रमुख उपभाग है? तो 21 का हो जाएगा 2, ये द्रविड़ शैली का उपभाग है, द्रविड़ शैली का, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं चेकमेट शब्द किससे संबंधित है? चेकमेट, तो ये शतरंज में चेकमेट संबंधित है, शतरंज से। अगला देखते हैं 23 नंबर। दिसंबर 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से कितने प्रतिनिधित्व एकत्रित हुए थे? तो 23 का हो जाएगा 1, 72 प्रतिनिधित्व एकत्रित हुए थे। अगला देखते हैं 24 नंबर में, 1540 में कनौज की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था? तो 24 का हो जाएगा शेरशाह सूरी। कनौज का युद्ध कब हुआ था? कनौज या इसे बेलीग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। यहीं से हुमायूं का निर्वासित जीवन प्रारंभ होता है और शेरशाह शासन करना प्रारंभ करता है। और शेरशाह का मकबरा दोस्तों सासाराम में है, ध्यान में रखिएगा। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। अगला देखते हैं 25 नंबर। भारत और अन्य विकसित देशों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 25 का हो जाएगा दोस्तों 3,
इसने देशों के बीच परस्पर निर्भरता को कम किया। अगला देखते हैं 26 नंबर, राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो 26 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है, उसके बाद महाराष्ट्र का है। अगला देखते हैं 27 नंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, तो ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार पटेल की जयंती पर, ध्यान में रखिएगा। और इनकी एक मूर्ति बनाया गया है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ है? तो ये गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्यों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो 28 का हो जाएगा दोस्तों 4, संगीत नाटक अकादमी। इसकी स्थापना कब किया गया है? तो 1953 में किया गया है, संगीत नाटक अकादमी का। अगला देखते हैं, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तिलैया बांध, तो ये झारखंड में स्थित है, तिलैया बांध। अगला देखते हैं 30 नंबर, 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? तो 30 का हो जाएगा दोस्तों 2, फ्रीडम इन एक्जाइल, फ्रीडम इन एक्जाइल। अगला देखते हैं 31 नंबर, इजरायली गणितज्ञ एवी फिगर्सन को किस योगदान के लिए एशियन एम ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 31 का दोस्तों हो जाएगा 2, संगणन के सिद्धांत में आधारभूत योगदान के लिए। अगला देखते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा नहीं छूता है? तो इसमें हो जाएगा 32 का 3, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगला देखते हैं, माफ़ करिएगा 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश भारत से कब अलग हुआ? तो ये 1971 में अलग हुआ था भारत से, और पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। अगला देखते हैं, हरित क्रांति के दौरान भारत ने किस देश से गेहूं के बीज आयात किया था? तो 33 का हो जाएगा दोस्तों 4, मैक्सिको से। गेहूं का आयात कहाँ से किया था भारत? मैक्सिको से। अगला देखते हैं 34 नंबर, राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में कब भाग ले सकता है? तो 34 का हो जाएगा 3, अपनी मर्जी से, माफ़ करिएगा, केवल आमंत्रित होने पर। 34 का 3 है, केवल आमंत्रित होने पर, बुलाए जाने पर तभी राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री में शामिल होगा। अगला देखते हैं 35 नंबर, 35 नंबर में प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फैयान निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन के शासनकाल में भारत आया था? 35 का हो जाएगा 3, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और ह्वेनसांग कह देगा तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन था? तो 36 का हो जाएगा दोस्तों 3, दरभंगा में। अगला देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध के अवशेष मिले थे? यह वह स्थान है जहां पर 6.1 लंबी शयन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। तो 37 का हो जाएगा दोस्तों 3, कुशीनगर में।
कुशीनगर, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 38 नंबर। कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? तो 38 का हो जाएगा 4, अनुच्छेद 44 सवाल समान नागरिक संहिता लागू होता है। अगला देखते हैं 39 नंबर। 2011 की जनगणना के दौरान निम्न में से किस राज्य में सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की गई? तो 39 का हो जाएगा 1, नागालैंड में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई जनसंख्या में, ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर में है टेलीफोन सेवा, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लब, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाएं पर लगने वाले एक कर सेवा कर कब प्रस्तुत किया गया था? तो 40 का हो जाएगा 1, 1994-95 में। अगला देखते हैं 41 नंबर। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो 41 का हो जाएगा दोस्तों 4, ये मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 42 नंबर में है निम्नलिखित भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत की प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो 42 का हो जाएगा दोस्तों 3, 51 के एक एफ में। अगला देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर में 1925 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था? तो 43 का हो जाएगा दोस्तों डी, ये कानपुर में किया गया था 1925 में, कानपुर। अगला देखते हैं हैजा के लिए एक नए मौखिक टीके ने WHO द्वारा पूर्ण योग्यता प्राप्त किया गया है। वैक्सीन का नाम क्या है जो हैजा के लिए है? तो 44 का 1, यूवीचोल एस जो है हैजा के लिए मौखिक टीका है जो मुंह से दिया जाएगा, खुराक। अगला देखते हैं 45 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट नहीं है? इनमें से कौन सरकारी बजट नहीं है? तो 45 का 1, सर्किल बजट नहीं है, बाकी संतुलित बजट है, अधिशेष बजट है, घाटा बजट ये भी है। अगला देखते हैं 46 नंबर। किसे भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है, तो 46 का हो जाएगा 4, रामधारी सिंह दिनकर को। अगला देखते हैं पाकिस्तान नाम किसने दिया? तो ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। कब? 1940 में, ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली। अगला देखते हैं 48 नंबर। भारत के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के मुख्यालय को कहाँ है? तो 48 का हो जाएगा दोस्तों 3, भुवनेश्वर में है। अगला देखते हैं कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जलवायु का कौन सा समूह सामान्यतः उच्चतर अक्षांश या अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है? तो 49 का हो जाएगा दोस्तों 2, समूह ई जो है ये अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। 50 में है बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? गोपालगंज जिला, तो 50 का हो जाएगा 1, सोरा उत्पादन के लिए ये गोपालगंज बहुत प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं
51 नंबर में उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन किससे आता है और OH- आयन किससे आता है जिससे जल का अणु बनता है। तो 51 का हो जाएगा 3। OH+ जो आता है ये अम्ल से आता है और माफ़ करिएगा H+ जो आता है वो अम्ल से आता है और OH- जो आता है ये क्षार से आता है। ध्यान में रखिएगा, क्षार से माइनस आएगा, अम्ल से प्लस आएगा। अगला देखते हैं 52 नंबर। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। तो 52 का हो जाएगा दोस्तों 1। प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। आभासी होगा तो धनात्मक और वास्तविक होगा तो ऋणात्मक। ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 53 नंबर में है 4 विभिन्न तत्व और उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। A9, B11, C19 और D37। इनमें से उसकी परिस्थितियों के संदर्भ में इनमें से कौन असंगत तत्व का पहचान कीजिए। तो 53 का हो जाएगा दोस्तों 2। ये जो है ये अलग है। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 55 का हो जाएगा 4, विद्युत जनित्र। अगला देखते हैं 56 में रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बाद लिखा गया पद यह दर्शाता है कि वह किसमें मौजूद होता है। 56 का हो जाएगा 4, ये जलीय विलयन के रूप में दर्शाता है, जलीय विलयन। अगला देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 57 का हो जाएगा 3। 3 में क्या है, केवल C, यानी कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, यही एक सही है। अगला देखते हैं 58 नंबर। 58 में जिन तत्वों के बाह्यतम कोशों में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतः होते हैं। तो ये हो जाएंगे उत्कृष्ट गैस। 58 का माफ़ करिएगा 58 का 4 होगा, ये धातु हो जाएंगे। अगला देखते हैं 59 नंबर। रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। तो 59 का हो जाएगा दोस्तों 3, यानी कि रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। 60 नंबर में है श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है कौन सा है। तो 60 का हो जाएगा 3, ये बैगनी का है। अगला देखते हैं 61 नंबर। सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्रित करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो इसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के साध्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 61 का हो जाएगा दोस्तों 2, ये सद्राता जो है ये बढ़ गया था। अगला देखते हैं 62 में किसके कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारित करती है। तो 62 का हो जाएगा 3, तापमान से। अगला देखते हैं 63 नंबर। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है।
तो 63 का हो जाएगा दोस्तों 1। बिम्बाणु जो है जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, ये रक्त को थाका बनाने में सहायता करते हैं। अगला देखते हैं 64 नंबर। एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो 64 का हो जाएगा 3। 6 ओम। अगला देखते हैं 65 नंबर। पौधे के किस भाग का उपयोग अवशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो 65 का हो जाएगा दोस्तों 1। रसधानी का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं 66 नंबर। वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? तो 66 का 4। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला देखते हैं 67 नंबर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो 67 का हो जाएगा 3। पक्ष मस्तिष्क। ये उल्टी का जो भी संचालन होता है वो पक्ष मस्तिष्क से होता है। अगला देखते हैं 68 नंबर। एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। तो जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष भाग, मध्य भाग और निचले भाग में कौन से दर्पण प्रयोग है? तो 68 का हो जाएगा 1। शीर्ष में अवतल है, मध्य में समतल है और नीचे उत्तल दर्पण है। अगला देखते हैं लोहे के पाइपों को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या गैल्वेनीकरण। अगला देखते हैं 70 नंबर। जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसे मृदाओं के लिए दी जाती है जो होती है। तो 70 का हो जाएगा दोस्तों 1। क्षारीय मृदाओं के लिए दिया जाता है, क्षारीय जो हो जाती है तो जिप्सम का प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। अगला देखते हैं 71 नंबर। निम्न में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो 71 का हो जाएगा 1। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगला देखते हैं 72 नंबर में है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो 72 का हो जाएगा दोस्तों 2। डॉपलर प्रभाव पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं उत्तल लेंस के मामले में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है? तो 73 का हो जाएगा 3। फोकस दूरी का 4 गुना होता है, फोकस दूरी का कितना? 4 गुनी। अगला देखते हैं 74 नंबर। यदि 50 ओम के तार को 200 वोल्ट के विभवांतर पर रखा जाए तो कितनी शक्ति की खपत होगी? तो 74 का हो जाएगा दोस्तों 1। 0.8 किलोवाट खपत होगी। 75 नंबर में निम्नलिखित में से कौन आपस में सुमेलित है? तो 75 का हो जाएगा 2। ये ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आगे भी इसी तरह वीडियो लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।